नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र साइबर विभाग ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर विभाग ने नागपुर शहर साइबर पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 140 से अधिक पोस्ट और वीडियो को छांटा है, जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट था और जिसे बड़ी संख्या में शेयर भी किया गया। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक अशांति भड़काना था। ये अकाउंट 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा से जुड़ी गलत जानकारी फैला रहे थे। इस जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। नागपुर में हिंसा भड़काने का लिंक बांग्लादेश से भी मिला है। साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की है। नागपुर के डीसीपी राहुल माकनिकर ने बताया है कि हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पांच एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो दंगों में दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, महाराष्ट्र जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं उन पे कोई नजर रखी गई है? बिल्कुल, साइबर सेल हमारा पूरा उस पे ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या कर्फ्यू कंटिन्यू चालू है? बिल्कुल, हम जैसे जैसे देखेंगे पूरी आजकल परिस्थिति देखेंगे, जरूरत होने के बाद शिथिल कर देंगे। कितने लोगों को एफआईआर दर्ज की और कितने लोगों ने? वही हुआ ना सवाल, जो पहले सवाल था वही हुआ ना। सर, महाराष्ट्र पुलिस के अलावा और कोई भी एजेंसी है जो इसकी जांच कर रही है इस तरह का इन्वॉल्वमेंट? मुझे तो जानकारी नहीं है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में, लेकिन मेरे पास जो है पुख्ता जानकारी है। हम सक्षम है पूरा तपास करने के लिए। महिलाओं के ऊपर भी जो अत्याचार किया गया वो वेरीफाई करेंगे। हम क्या क्या हुआ है वेरीफाई करेंगे। अभी तक मुझे जानकारी नहीं। मैं अभी आया हूँ। रात में थोड़ा सा जल्दी चला गया था मैं, क्योंकि 2 दिन से यहीं पे था तो जल्दी चला गया था। अभी मैं जानकारी लूंगा और उसमें कुछ है तो वो भी देखेंगे हम क्या हुआ। जिन लोगों को छोटी सी घटना हुई थी जो माहौल थोड़ा सा क्रिएट होने की चल रहा था, तो क्या ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, कॉग्निजेंस में नहीं है। सर, जिन लोगों को अभी तक तो शांतता है। जिन लोगों को डिटेन किया गया उनको कब तक की रिमांड मिली है? आगे का क्या? 21 तारीख तक रिमांड है। साइबर सेल में कैसे काम हो रहा है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की तलाश करने के लिए नागपुर पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। एक तरफ साजिश को डिकोड करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सेल की एक स्पेशल टीम इन लोगों को तलाश रही है जिन लोगों ने अफवाह फैलाने में योगदान दिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो अफवाह फैला करके अशांति फैलाना चाहते थे, 2 धर्मों के बीच में जो भाईचारे की जो भावना है उसे तोड़ना चाहते थे, दंगा फैलाना चाहते थे। इस वक्त मैं नागपुर पुलिस के इसी स्पेशल साइबर सेल के पास हूं, जहां पर ये टीम जो है वो लगातार इसी को डिकोड कर गई है। लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स, आईपी एड्रेसेस, इसकी वो तफ्तीश कर गई है। ये कई यहाँ पर नौजवान जो है ये टीम है, लेकिन ये अपने काम में माहिर टीम है जिन्हें सोशल मीडिया के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। और खासतौर से नागपुर पुलिस ने ऐसे खास माहिर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है जो लगातार यहां पर ये जांच में जुटी हुई है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा गए उस कंट्रोल रूम की जहां से पूरे साइबर गतिविधियों के ऊपर नजर रखी जाती है। आखिर सोशल मीडिया पे कौन लोग नागपुर हिंसा को लेकर के अफवाह फैला गए हैं, कौन लोग वीडियो एडिट करके डीप फेक वीडियो या दूसरे आपत्तिजनक वीडियो को जो है वायरल कर गए हैं, किस आईडी से ये वीडियो जो है वो शेयर किए जा गए हैं, दंगा फैलाने की कोशिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या इनका कोई कनेक्शन नागपुर या किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य या फिर यहां तक कि भारत के बाहर से भी किसी का कनेक्शन है या नहीं, उसकी भी जांच की जा गई है। और खास बात जो हमें पता चली कि जो आईडी इन्हें सस्पिशियस लग गए हैं उनके साथ जो है मेटा प्लेटफॉर्म को लेकर के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की जो नोडल एजेंसीज है उनके साथ कांटेक्ट करके उनकी और ज्यादा जानकारी जो है वो खंगाली जा गई है ताकि इन आरोपियों तक पहुंचा जा सके और इन्हें भी सलाखों के पीछे ढकेला जा सके। तो आप देख रहे हैं कि खासतौर से युवा जो है एक्सपर्ट्स की टीम, ज्यादातर इसमें लड़कियां और महिलाएं इसमें शामिल हैं और यहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इन्हें ब्रीफ करें। तो ये जितने भी जो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हैं या जितने भी जो फेक न्यूज है या फिर मैं यूं कहूं कि अफवाह फैलाने की
जो मशीनें कहां से काम करती हैं, ये फेक आर्मी जो है कहां से काम करती है, उसे डिकोड करने का काम ये साइबर एक्सपर्ट कर रहे हैं। और ये इसी तरीके से अभी भी कई सारे आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ टाइम्स नवभारत पर। नागपुर पुलिस का वो कंट्रोल रूम जहां से साइबर आर्मी जो है वो काम करती है और जो साइबर के दुश्मन हैं उनकी तलाशी जारी है। सोशल मीडिया के जरिए किस तरह हिंसा फैलाई गई, डीसीपी साइबर लोहित मतानी से जानिए। उनसे बात की हमारे संवाददाता मकरंद काले ने। क्या नागपुर में हुई हिंसा कोई सोचा समझा षड्यंत्र था? इस मामले में पुलिस के अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। साइबर पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। जो डीसीपी साइबर हैं लोहित मतानी जी, उनसे हम बात कर रहे थे और उसको लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उस पर ही चर्चा करेंगे। सर, जो सोशल मीडिया के पोस्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जिनकी जांच कर रहे हैं, उसमें किस तरह का कंटेंट है? पहला जो कंटेंट था कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट को डॉक्टर करके फिर स्प्रेड किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया गया, वायलेंस करने के लिए प्रेरित किया गया। और दूसरा है कि जो वायलेंस हुआ उस वायलेंस को फिर फर्दर स्प्रेड किया गया और फिर फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों के मन में डर पैदा किया गया। तीसरा जो है कि जो वायलेंस है उसको ग्लोरीफाई किया गया और सभी शहरों में इस प्रकार का वायलेंस होना चाहिए, उसको धर्म से जोड़ा गया और फर्दर वायलेंस करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। ये जो है कि जिसमें नागपुर और नागपुर के बाहर भी इस प्रकार का वायलेंस होना चाहिए, इस प्रकार का उसमें पोस्ट किए गए। सर, अलग अलग पोस्ट में अलग अलग तरह का कंटेंट है, उसमें कुछ नारे भी हैं स्पेसिफिक। किस तरह के नारे थे? जो वायलेंस वाले पोस्ट जिनको ग्लोरीफाई किया गया उसमें अल्लाहू अकबर, सर तन से जुदा, नागपुर के बाहर भी ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार के उसमें नारे थे। कुछ पोस्ट क्या ऐसी थी जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध जिस तरह का किया जा रहा है, इस तरह का भी कोई जिक्र आया? नहीं, हमने देखिए जैसे 5,000 के ऊपर अकाउंट्स देखे, लेकिन हमने ज्यादातर जो नागपुर राइट से जुड़े हुए थे वही अकाउंट्स को हमने एनालाइज किया है। और बाकी जैसे जब पोस्ट करते हैं, पोस्ट के नीचे जो कमेंट करते हैं, कमेंट में कुछ ऐसे लोग और भी अन्य मुद्दों को उसमें जोड़कर उन्होंने उस पर टिप्पणी की है। कौन कौन से मुद्दे हैं सर इस तरह? नहीं, अलग अलग जैसे वो जो नेशनल डिबेट्स के जो मुद्दे हैं उसमें उन्होंने किया है, लेकिन उसमें हमने इस प्रकार का उसमें तपास किया नहीं कि मैं उसमें कोई कमेंट कर पाऊँ। सर, संभल का कोई जिक्र या महू की घटना का जिक्र या वक्फ संशोधन के लिए विरोध प्रदर्शन का जिक्र इस तरह के आपके नजरों में आए? नहीं, देखिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ पोस्ट में इस तरीके से टिप्पणी की हुई थी, लेकिन उसको क्योंकि हमने प्रॉपर अपने इसमें तपास का पार्ट और एफआईआर का पार्ट नहीं बनाया, इसलिए मेरे जैसे अधिकारी को उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। अभी इसकी सर कोई इन्फॉर्मेशन आपने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाई है कि इस तरह की चीजें हैं? तो इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि क्या सोचे समझे षड्यंत्र के तौर पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया या इस तरह के जो कमेंट थे उनकी भी जांच होनी चाहिए फर्दर। इसमें तो देखिए पहले सबसे पहले जो अकाउंट्स यूज हुए हैं वो अकाउंट्स किस किस के हैं वो एक बार इन्फॉर्मेशन आ जाए, फिर उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और किस प्रकार से वो लार्जर नैरेटिव से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग फिर फर्दर वेरीफाई कर पाएंगे। लार्जर नैरेटिव से जुड़ा हो सकता है ये षड्यंत्र के तौर पे? ये नैरेटिव तो देखिए उसमें है ही है, जिसमें क्या कहते हैं पहले एक जो वीडियो को डॉक्टर करके शेयर किया, बाद में वायलेंस वाले वीडियोस को शेयर किए, लेकिन वो कैसे बाकी जगहों से जुड़ा हुआ है वो तो तपास में हमको समझ में आएगा। हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर ये मसला वक्फ संशोधन बिल के विरोध से या इस तरह संभल या अन्य किसी जगह के षड्यंत्र से जुड़ा हुआ तो हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में सूचित किया जाएगा? नहीं, ये किससे जुड़ा हुआ है ये मैं नहीं अभी कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन हायर अथॉरिटीज तो इसमें अभी पहले से ही जुड़ी हुई हैं, जैसे महाराष्ट्र साइबर और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, ये अभी से हम लोग उनकी मदद ले रहे हैं करने के लिए। तो ये जो तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे। जो वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं या फिर अन्य जगहों पर जो हिंसा है, क्या वो इससे जुड़ी हुई है, इसको लेकर के भी जांच लगातार जारी है। पुलिस ने दावा किया है कि फहीम शमीम खान नाम का एक शख्स इस दंगे का मास्टरमाइंड है। उसी ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। नागपुर पुलिस का दावा है कि 38 साल के फहीम की स्पीच के बाद ही नागपुर में हिंसा भड़की थी। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल। हमारी मीटिंग सारी चीज़ें कि जो केसेस दाखिल हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, कहाँ पे एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है,
हमें रात को किस तरह से बंदोबस्त लगाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो अगर कोई और लोग निष्पन्न हो रहे हैं वो निष्पन्न कर रहे हैं हम लोग। सर फहीद खान के बारे में बहुत ये हो रहा है, उसका क्या रोल अरेस्ट कॉल है किए सर गए, उसमें उसका पूरी क्या घटना रोल में? का है? जी, वो उसको अरेस्ट की गई थी, एफआईआर में उसका नाम था और जहाँ का रहने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसके बाद में 21 तारीख तक उसको कस्टडी में है वो हमारी, और वो कार्रवाई हमारी चल रही कुछ है। वीडियोस उसके वायरल हुए हैं, उसके कुछ फोन कॉल्स आप चेक जी, कर रहे हैं? सब चीज़ें चेक हो रही हैं। उसका क्या रोल था, वो किससे क्या क्या उसने भड़काने की कोशिश की, कैसे वो लोगों को मैसेज किए, या जहाँ भी उसके ओपन जो स्पीच हैं वो सारी हम लोग देख। सर वो एक संस्था चलाता है, उसका अध्यक्ष भी है वो, तो उसको लेके उसके संस्था के कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया या उसी को? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर आदमी के, इंसान के आसपास में उसने क्या क्या किया, वो अगर जो भी मैसेज दिए और वो भी इन्वॉल्व हैं क्या क्या कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें हम देख। सर ये मास्टरमाइंड है क्या सर? ये बजरंग दल मास्टरमाइंड विश्व हिंदू परिषद के 8 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, क्या बताएंगे इस बारे में? हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं जो भी लोग हैं, और इसमें जिसका जो रोल है उनको सबको मालूम है, और हम उसके ऊपर जैसे कानूनी जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सर 9 के ऊपर गुना दाखिल किया गया था, 8 लोगों ने, एक बाकी है, तो उसके बारे में क्या? जो बाकी हैं हम सब उनको अरेस्ट करेंगे, जो कार्रवाई कानूनी वो हम लोग कर रहे हैं। सर फहीम खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, क्या ये अभी तक का एस्टेब्लिश हो चुका है? क्या वो मास्टरमाइंड है क्या, वो ये एस्टेब्लिश हुआ है क्या? देखिए, वो एक पर्टिकुलर संस्था चलाता है, उसका क्या रोल है इसके अंदर, ऑलमोस्ट वो एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि वो 2-3 जगह पे देखा गया उसको, और जब भी एजिटेशन हुआ उस टाइम पे भी वो हाजिर था। तो अगर किसी को कुछ बोलना है कानूनी तौर पे वो बता सकता है पुलिस को, और किसी को इंसाइट उसने जो किया है, जो हमारे पास में एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज कर्फ्यू के दौरान कुछ लोगों ने आंदोलन करने का प्रयास किया है, जो भी किया है उसके ऊपर जो एक्ट है हमारा, उस आधार पे हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। शेवटचा प्रश्न हाथ डाला गया, उसके लिए क्या कड़े जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन, जो कड़क जो सेक्शन है वो उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सेक्शन लगाए गए हैं, अरेस्ट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। शेवट